हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद आपका नजरिया काफी चीजों के लिए बदल जाएगा। मूवी का कंसेप्ट इतना यूनिक होने के साथ साथ इसका मैसेज भी बहुत डीप है, तो मूवी के एंड तक जरूर बने रहना। पहले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर नाम का शख्स अपनी गर्लफ्रेंड मार्गो के साथ एक काफी आलीशान रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकलता है। आलीशान रेस्टोरेंट मैंने इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि वहाँ एक पर्सन के जाने की कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपए थी। टाइलर और मार्गो शिप में बैठने लगे। उन्हें वहाँ काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ देखने को मिली। वो सभी लोग भी उसी रेस्टोरेंट में जा रहे थे। उन लोगों में कोई एक्टर, कोई इन्फ्लुएंसर, तो कोई बिजनेसमैन, ऐसे लोग थे। वो सभी उस आइलैंड पर पहुंचे जहां वो रेस्टोरेंट था। उनका स्वागत एल्सा नाम की लड़की ने किया। फिर उसने उन सभी को आइलैंड दिखाया जिसमें सभी शेफ के रहने की जगह और अलग से फेमस शेफ स्लोविक का क्वार्टर भी दिखाया। शाम होते ही वो सभी रेस्टोरेंट में आए। टाइलर, जो कि फूड कैटेगरी में बहुत इंटरेस्ट रखता था, हालांकि उसका इंटरेस्ट इतना ही था जितना आज के न्यूज़ चैनल का सही इन्फॉर्मेशन देने में होता है। खैर, तभी वहाँ शेफ स्लोविक भी आ गए, लेकिन वो टाइलर और मार्गो को बहुत ध्यान से देख रहे थे, जैसे टाइलर ने उनके उधारी के पैसे न दिए हों। तभी मार्गो को पता चला कि टाइलर उसको मजबूरी में लेके आया है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। अब उन सभी को खाना 6 पार्ट्स में मिलने वाला था। फर्स्ट पार्ट सर्व होने से पहले ही स्लोविक ने उस डिश की डिस्क्रिप्शन बताना स्टार्ट किया। बोला कि ये डिश आपको सिर्फ खानी नहीं है, बल्कि आपको फील भी करनी है। और डिश देखो, आइलैंड के पत्थर में वहाँ फ्लावर्स को सजाया हुआ था। स्लोविक टाइलर को बहुत वियर्ड तरीके से देख रहा था, और चीज़ें अभी और वियर्ड होने वाली है, बस सब्र करो। वहीं बैठे एक ओल्ड कपल, रिचर्ड और एना, जिसमें एना को लगने लगा कि रिचर्ड और मार्गो पहले भी मिले हुए हैं। अब बारी आई दूसरे पार्ट की, जिसमें फिर से स्लोविक आकर वही डिस्क्रिप्शन देना शुरू करता है, लेकिन इस बार उसने बताया कि ब्रेड तो गरीब लोगों के लिए बनी थी और आप सभी यहाँ आए हो, इसलिए आपको ब्रेड तो नहीं मिलेगी, आप मेरे गेस्ट हो। सही बात है, किडनी बेचकर तो कोई 1.5 लाख के रेस्टोरेंट में जाएगा नहीं। खैर, ये बताने के बाद उन्होंने उन्हें 5 तरह की चटनी जैसा कुछ दे दिया। सभी लोग हैरान हो गए कि ब्रेड ही नहीं मिलेगी, पर फिर वो सभी उस डिश को एंजॉय करने लगे। लेकिन फूड क्रिटिक लिली कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। तभी एक फ्रेंड सर्कल में आए लोगों ने एल्सा से ब्रेड मांगी। उन्हें ब्रेड ही नहीं दी जाती, मतलब 1.5 लाख पे करके भी आपको अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलेगा। इन लोगों में सबसे अलग थी मार्गो, क्योंकि उसको ये दिखावे से कोई मतलब ही नहीं था। तभी सॉल्विक आकर उससे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं खा रही, जिस पर वो कहती है कि यहाँ खाने लायक कुछ है ही नहीं। अब बारी आई हमारी फोर्थ की, जिसकी कहानी सॉल्विक ने बताई कि बचपन में मेरी माँ को मेरे पिता दारू पी के काफी मारा करते थे, तो एक दिन गुस्से में उसने उनकी गर्दन में कैंची घुसा दी। इसलिए डिश भी कैंची से ही रिलेटेड है। शुक्र है कैंची ही मारी, फावड़ा वावड़ा नहीं मारा। अब उस डिश के साथ उन्हें टैकोस दिए गए। टैकोस पर सबके लाइफ का एक डार्क सीक्रेट प्रिंटेड था। रिचर्ड की टैकोस पर रिचर्ड और मार्गो की मीटिंग, एक एक्टर की टैको पर उसकी सबसे फ्लॉप मूवी का पोस्टर, उन फ्रेंड सर्कल की टैको पर उनके इलीगल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, और टाइलर की टैको पर जो हमेशा खाने की फोटो लेता रहता था, कुछ वैसा ही प्रिंट। वो सब शॉक थे कि ये सब इन शेफ्स को कैसे पता। तभी टाइलर मार्गो पे चिल्लाने लगा कि वो खाना एंजॉय क्यों नहीं कर रही। वो वहाँ से उठकर वॉशरूम में चली गई। वहीं सॉल्विक आया। उसने पूछा कि तुम मेरी डिश खा क्यों नहीं रही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसने कहा मुझे भूख नहीं है। फिर सॉल्विक ने उसे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा मार्गो। अब आई हमारी नेक्स्ट डिश, जिसकी ब्रीफिंग देते वक्त सॉल्विक ने अपने शेफ जेरेमी को बुलाया। जेरेमी से उसने पूछा कि क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो। जेरेमी ने मना कर दिया। सॉल्विक बोला कि जेरेमी उसका खास शेफ है और एक शेफ को उन लोगों को खाना खिलाना होता है जिनसे वो कभी मिला भी नहीं, उन्हें जानता भी नहीं, उनकी टेस्ट प्रेफरेंस का भी नहीं पता, और इसकी वजह से शेफ के दिमाग में काफी मेस क्रिएट होता है। एंड तभी जेरेमी ने
खुद को गोली मार ली। सभी लोग ये देखकर चौंक गए। कुछ लोग उसे सिर्फ एक प्रैंक समझ रहे थे। तभी उन्हें खाना सर्व होता है और हद तो तब हुई जब एक कपल वहां से जाने लगा और ना रुकने पर शेफ के इशारा करते ही उसकी एक उंगली काट दी गई। टाइलर को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं मार्गो सॉल्विक से जाके पूछती है कि आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर सॉल्विक कहता है कि तुम इस गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं थी, लेकिन अब सब यहाँ मरने वाले हैं। मार्गो डर गई, लेकिन सॉल्विक ने उसे कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ ये डिसाइड करने के लिए कि तुम्हें एज अ मेहमान मरना है या फिर एज अ स्टाफ। मार्गो वापस टाइलर के पास आई और आते ही उसने टाइलर की गुद्दी लाल की और अब वक्त हो गया था हमारी नेक्स्ट डिश का। सॉल्विक ने सबको चाय सर्व करा के बोला कि डिश सर्विंग से पहले क्या आप में से कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है। सबका एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब सॉल्विक ने बताया कि आप सब यहाँ किसी न किसी रीजन की वजह से हो। लिली जो कि एक फूड क्रिटिक है, उसने अपने खराब रिव्यू से काफी सारे रेस्टोरेंट बंद करा दिए। रिचर्ड और एना का रीजन उसने बताया कि वो दोनों उसके रेगुलर कस्टमर हैं, लेकिन उनको उसकी एक भी डिश का नाम नहीं पता होगा, जो बात उसे खुद की इंसल्ट लगती है। सॉल्विक ने उन्हें बाहर देखने को कहा, जहां उसने उसी होटल के मालिक को शक्तिमान बना रखा था। सॉल्विक अपने होटल के मालिक से भी गुस्सा था, क्योंकि मेन्यू में उसके हिसाब से डिशेस नहीं थी, जो उसको एज अ शेफ उसकी डिसरिस्पेक्ट लगती थी। और वो फ्रेंड सर्कल वाले लोग भी उसी के इन्वेस्टर थे, मतलब उनके आने का रीजन ये था। फिर सॉल्विक ने उस मालिक को पानी में फेंक दिया। ये देखकर सबकी हालत टाइट हो गई। अब मार्गो का टाइम पूरा हो गया था। उसने सॉल्विक से आकर बात की। सॉल्विक ने उससे पूछा कि वो उस बूढ़े रिचर्ड को बार बार क्यों देख रही थी। तब मार्गो ने बताया कि पेशे से वो एक प्रोस्टिट्यूट है। उसका असली नाम मार्गो नहीं बल्कि एरन है। रिचर्ड को उसने कई बार सर्विस दी थी, इसलिए उसको उसने पहचान लिया। तब सॉल्विक उससे उस होटल की सर्विस के बारे में पूछने लगा। मार्गो भी होटल की तारीफ करके वहां से चली गई। सॉल्विक ने सबको बाहर बुलाया और बताया कि उसकी नेक्स्ट डिश की शेफ है कैथरीन। कैथरीन सबके सामने आई और बोलने लगी कि 3 साल पहले सॉल्विक ने उसका रेप करने की कोशिश की, लेकिन उसके मना करने पर सॉल्विक ने फिर उसको कभी हाथ भी नहीं लगाया। फिर सॉल्विक आगे बढ़ा और बोला कि यहाँ के मर्दों को यहाँ से भागने का एक मौका देता हूँ। सारे मर्द वहाँ से भाग गए। वैसे मर्द तो नहीं थे वो, वरना औरतों को मरने के लिए छोड़कर कहीं भागते नहीं। खैर, एलिस सभी लेडीज को अंदर लेके आई। अंदर आते ही सबने कैथरीन की डिश टेस्ट की। लिली का फिर से फूड क्रिटिक मोड ऑन हो गया। एना ने एरन से पूछा कि क्या तुम रिचर्ड से कभी मिली हो, और एरन ने हाँ कह दिया। कुछ ही देर में सारे आदमी भी पकड़े गए। सॉल्विक ने टाइलर से कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी टाइलर उसकी चाटने लगा, आप तुम्हारे माई बाप हो, ये वो। तब सॉल्विक ने बताया कि उसने उसे पहले ही बता दिया था कि आज जो भी यहाँ आएगा मारा जाएगा। तब भी वो मार्गो यानी एरन को लेके आया। सॉल्विक उसे बोला कि तुम बहुत बड़े फूड के धुरंधर हो ना, तो चलो कुछ डिश बनाओ। टाइलर किचन में जाके कुछ बनाने लगा। सॉल्विक ने जब वो टेस्ट किया तो उसकी रेटिंग कुछ ऐसी मान लो कि इससे वाहियात डिश न मैंने आज तक खाई है और न मैं खाना चाहता हूँ अपनी पूरी जिंदगी में। इस रेटिंग के बाद उसने उसके कान में कुछ कहा, जिसके बाद टाइलर वहाँ से निकल गया। सॉल्विक ने एरन से फिर वही सुंदर क्वेश्चन पूछा। उस पर एरन ने कहा कि वो एज अ स्टाफ मरना पसंद करेगी। ये सुन के उसने मार्गो को उसके घर से एक बैरल लाने को कहा। उसके पीछे पीछे एल्सा भी आ रही थी। मार्गो जैसे ही सॉल्विक के घर में आई, उसने देखा कि टाइलर ने खुद को फांसी लगा रखी है और वहाँ एक और सिल्वर डोर था। उसने उसमें जाना चाहा, लेकिन एल्सा उसे रोकने लगी। रोकते हुए उसने एरन को जान से मारना चाहा, लेकिन गलती से उल्टा एरन ने ही एल्सा को जान से मार दिया। उसके बाद वो उस कमरे में देखने लगी जहाँ सॉल्विक की बहुत सारी पिक्चर्स थी। सभी पिक्चर्स में वो सीरियस ही था, सिवाय उसकी एक बचपन की फोटो के जिसमें वो बर्गर बना रहा था। मार्गो को वहाँ एक रेडियो भी मिला। उसने पुलिस को कांटेक्ट करके उन्हें सारी जानकारी दी और बैरल लेके वापस रेस्टोरेंट में आ गई। सॉल्विक फिर से बताने लगा कि लोग खाने को खाने की तरह नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस की तरह देखने लगे हैं, जिससे शेफ खुलकर कुछ नहीं बना पाता
वो हमेशा प्रेशर में ही खुद को फील करता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ गया और बोला कि मुझे यहाँ से कंप्लेंट आई है। वो लोग काफ़ी खुश हो गए कि अब तो जान बच जाएगी। वो गन निकाल के दिखाने लगा, फिर सब बताने लगे कि ये आदमी हमें मारने वाला था, लेकिन वो एक नकली गन थी और वो खुद उन सबसे मिला हुआ था। तभी मार्गो को एक आइडिया आया। उसने सॉल्विक से कहा कि मुझे तुम्हारा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, कुछ भी खाने जैसा था ही नहीं। सॉल्विक ने पूछा कि तुम्हें क्या खाना है। मार्गो ने एक हैमबर्गर एंड फ्राइज की डिमांड रखी। सॉल्विक खुद से वो बर्गर बनाने लगा। बर्गर बनाते टाइम वो बहुत खुश था। मार्गो ने वो बर्गर खाया और सॉल्विक की दिल से तारीफ करने लगी। बाकी बचा हुआ उसने पैक करने के लिए बोल दिया। सॉल्विक ने उसे बचा हुआ बर्गर पैक करके दे दिया और फिर मार्गो ने पूछा कि क्या वो जाए। सॉल्विक ने उसे जाने दिया। हाँ दोस्तों, सॉल्विक ने उसे जाने दिया। वो वहां से निकल गई और फिर सॉल्विक ने सबके कार्ड से वहां टिप ली और सारे खाने पीने की चीज वहां गिरा के पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा दी, जिसके साथ ही वो सभी लोग वहां जल गए। सोच रहे हो कि सॉल्विक ने मार्गो को क्यों जाने दिया? क्योंकि मार्गो ने उसकी दिल से तारीफ की थी और हैमबर्गर बनाते टाइम उसको अपना बचपन याद आया, जब वो अपनी खुशी से शेफ बनना चाहता था और बाकी डिशेस को मार्गो ने बकवास कहा था। इसलिए सॉल्विक मार्गो से पहले ही इम्प्रेस्ड हो चुका था। मूवी का कंसेप्ट कुछ अलग होने के साथ साथ हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आसपास की चीजों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए चाय वाली मैगी, गुलाब जामुन चाट, ऐसी चीजों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि सरासर गलत ही है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मिलता हूँ आपसे जल्द ही हमारी अगली कहानी में।